हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग को ट्रिगोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा की एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 देखेंगे। इस वीडियो में कितने प्रश्न? 3 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा प्रश्न यहाँ पे है, दिए गए चित्र में से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। एक चित्र दिया हुआ है, उसमें कुछ मान भी है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में 6 है, जिसमें से साइन सी, साइन ए, कॉस ए, टेन सी और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो आप लोगों को मैं थ्योरी में बताया था कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, जो कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। तो देखिए इस त्रिभुज में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते थे? हाइपोटेनस, यानी कि कर्ण कहते थे। क्या कहते थे? कर्ण कहते थे। तो ये तो हो गया हमारा कर्ण, यानी कि एच का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 5। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना AC, ये हमारा क्या हो गया? भुजा। तो इसका कितना हो गया? H बराबर कितना हो गया? 5। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखिए कोण C और कोण A, यहाँ पे दो बात कर रहा है। कोण C, तो सबसे पहले कोण C देख लेते हैं। किस कोण की बात कर रहा है? तो कोण C की बात कर रहा है। तो कोण C, अब जिस कोण की बात करता है उसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यानी कि P का वैल्यू, कोण C के लिए P का वैल्यू कितना हो गया? 3। ठीक है, कोण C के लिए P का वैल्यू कितना हो गया? 3। अब यहाँ पे बचा कौन? आधार, यानी कि बेस। तो B बराबर हो गया हमारा 4। किसके लिए? कोण C के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल C के लिए, एंगल C के लिए। एक बार मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, एंगल C के लिए क्या हो जाएगा? यानी कि हमारा एंगल C के लिए यहाँ पे H बराबर सबसे पहले क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। 5 तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये बदलता ही नहीं है। बदलता है कौन? आपस में लंब और कर्ण लंब और आधार बदल जाते हैं। तो देखिए कोण C के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, यानी कि P का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो P बराबर 3 हो गया। और बेस कौन हो जाएगा? यानी कि B बराबर हो गया हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोण A के लिए देखते हैं। कोण A के लिए, क्योंकि यहाँ पे दो कोण की बात कर रहा है, कोण C और कोण A। तो कोण A की बात करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा। अब ये P का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो यहाँ के कोण A के लिए क्या हो जाएगा? कोण A के लिए यहाँ पे H का वैल्यू तो वही रहेगा, ये तो बदलेगा ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए P का वैल्यू निकालते हैं। तो कोण A के लिए मतलब जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो P का वैल्यू हमारे यहाँ पे हो जाएगा 4। अब जो बचा, यानी कि बेस बच गया है, यानी कि AB, यानी कि B बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो दोनों कोण की बात हम यहाँ पे कर ली है। अब यहाँ पे हम लोग मान ज्ञात करते हैं। तो साइन C, यानी कि साइन थीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? P/H पढ़े थे। ठीक है, P/H। तो कोण C की बात कर रहा है, तो कोण C, देखिए कोण C के लिए यहाँ पे P का वैल्यू कितना है? कोण C के लिए P का वैल्यू 3 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 3 और बट्टा में H का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, जो कि ये तो बदलता ही नहीं। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि साइन C का वैल्यू हमारा निकल कर आ गया 3/5। उसी तरह से अब हम लोग साइन A का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि दूसरा का हल करते हैं। क्या? साइन A के लिए क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या हो जाएगा? P/H। तो किसकी बात कर रहा है? A, कौन A की बात कर रहा है। तो A के लिए H का वैल्यू कितना है? 5 और P का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया हमारा दूसरा। अब तीसरा में निकालते हैं हम लोग। तो तीसरा हमारा क्या है? cos C। क्या है? cos C। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, B/H होता है, जो कि हम थ्योरी में करा दिए हैं। अब C, कौन C की बात कर रहा है? तो कौन C के लिए यहाँ पे B का वैल्यू कितना है? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और H का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो H का वैल्यू तो 5 ही है। अब यहाँ से निकालते हैं 4 का। 4 में क्या है? cos A। क्या है? cos A। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या होता है? B/H। अब देखिए कौन A की बात कर रहा था? A के लिए B का वैल्यू कितना है? 3। तो हो जाएगा यहाँ पे 3 और H तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे 5 में निकालते हैं। तो 5 में यहाँ पे है tan C। क्या है? tan C। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, P/B होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए C की बात करना, कौन C में कितना है? P। तो P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू कितना है? तो 4। B का वैल्यू 4। ठीक है, अब यहाँ पे छठा में लास्ट जो है ये क्या है? tan A। तो tan A, सबसे पहले tan की फॉर्मूला लिख लेंगे, तो होता है क्या? P/B होता है। P/B हो गया। अब P देखिए A की बात कर रहा है, कौन A के लिए क्या है? कौन A के लिए P का वैल्यू कितना है? 4। तो ऊपर में हो जाएगा 4 और B का वैल्यू कितना हो गया? 3। तो ये हो गया 3।
यही हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर लिए। चलिए अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बोल रहा है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, जो कि tan थीटा और cos c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। देखिए एक बात हम बताएं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी कि एच का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल गया 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कोण सी क्या है, थीटा। कोण सी का मान कितना है, थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि पी, यानी कि पी का वैल्यू कितना हो गया 4। अब यहाँ पे बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। किसके लिए, कोण सी के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू तो 5 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखें परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, यानी कि पी का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। अब बेस कितना हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना हो गया 3। अब यहाँ पे कोण ए के लिए देखते हैं, कोण सॉरी यहाँ पे थीटा का ही वैल्यू बोल रहा है, तो हम कोण ए क्यों निकालें, जो बोल रहा है वही करते हैं। tan थीटा का वैल्यू कर रहा है सिर्फ, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच, सॉरी पी बाई बी हो गया, पी बाई बी हो गया। पी का वैल्यू कितना है, देखिए पी का वैल्यू 4 है, 4 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना है 3 हो गया, हो गया। अब cos सी, तो cos सी का वैल्यू मतलब cos का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, cos सी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी बट्टा एच हो गया। तो बी कितना हो गया 3 और एच का वैल्यू कितना हो गया 5। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखिए बोल रहा है दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है और उसमें मान भी दिया हुआ है, जो कि tan a का वैल्यू यहाँ पे थीटा है। ठीक है, और ये 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में एक को 90 डिग्री होता है, जिसके सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यानी कि एच का वैल्यू हमेशा हमारा यह हो गया 13। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा, थीटा देखिए अभी कहाँ पे, एंगल ए पर है, तो इसके सामने वाली भुजा यानी कि ये हो गया पी, जो कि पी हमारा ज्ञात ही नहीं है, तो पी हम लोग को सबसे पहले ज्ञात करना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक है tan a, तो ए इसी से ना निकल जाएगा, थीटा है तो इसीलिए इसी का मान हमारा सारा निकल जाएगा। अब एक है cot c, तो इसका मान ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर p का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो p का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या, h बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर दिया हुआ है 12, और यहाँ पे क्या निकालना है, p का वैल्यू ज्ञात करना है। तो p बराबर भाट, तो p बराबर हम लोग पढ़े थे रूट अंडर h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा h स्क्वायर, देखिए h किसका 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। यहाँ पे घटा देंगे तो हमारा आएगा, देखिए ये कितना हो गया 25 आएगा, रूट अंडर 25। तो p का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा, यानी कि 5 आ गया। p का वैल्यू यहाँ से निकल गया कितना, p बराबर आ गया 5। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, p बराबर 5, p बराबर 5 आ गया। किसके लिए, कोण a के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप एंगल a के लिए, एंगल a के लिए, एंगल a के लिए यहाँ पे h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 13 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा p बराबर 5 हो गया, और b बराबर क्या हो जाएगा 12 हो गया। अब यहाँ से देखिए निकालते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, p बट्टा h, p बट्टा h। थीटा अभी कहाँ पे, कोण a पे है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गया, यानी कि परपेंडिकुलर p, यानी कि p का वैल्यू 5 है तो 5 हो गया, और h का वैल्यू कितना है हमारा 13, तो 5 बट्टा 13, ये हो गया आंसर हमारा। अब निकालते हैं tan थीटा, क्या है tan थीटा। tan थीटा का क्या होता है हमारा, p बाई बी होता है, तो p बाई बी हो गया। अब p का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, और b का वैल्यू कितना हो गया 12, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पे क्या, tan a माइनस cot c। तो यहाँ पे देखिए एंगल c के लिए अब याद करते हैं, एंगल c के लिए क्या हो जाएगा, एंगल c के लिए देखिए यहाँ पे इसके सामने वाली ये अब हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि अब एंगल c के लिए p बराबर हो गया 12, और b बराबर क्या हो गया 5, और h का वैल्यू तो वही होएगा 13। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते, tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p बट्टा b, और माइनस क्या हो जाएगा b बाई p, और c। अब देखिए क्या है tan a के लिए, तो tan a के लिए देखिए a के लिए क्या है, यहाँ p का वैल्यू 5 है, तो ऊपर में हो जाएगा 5, और b का वैल्यू कितना हो गया 12, तो 12 हो गया, और यहाँ माइनस हो गया। अब b, ये देखिए cot c के लिए, cot c के लिए क्या हो गया
एंगल सी के लिए बोल रहा है, यानी कि बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो ऊपर में 5 हो गया, और पी का मान कितना हो जाएगा 12, तो ये 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 12 12 का एलसीएम 12 हो गया, यानी कि ऊपर में 5 और ये भैया 5, 5 में से 5 गया 0 और 0/12, यानी कि आ गया हमारा वैल्यू 0। कितना आ गया हमारा वैल्यू 0। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।